हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसके ऑथर हैं मार्क मैनसन। इस बुक की समरी से हमें पता चलेगा कि कैसे लाइफ की मुसीबतों, निगेटिव लोगों और बुरे हालातों को हैंडल करना है और उन्हें बोलना सीखना है आई डोंट गिव अ फक। दोस्तों, अगर आजकल हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ हर कोई हमें सिखा रहा है खुश कैसे रहें, इस टॉपिक पर करोड़ों किताबें मिल जाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट से हटकर मार्क मैनसन ने एक किताब लिखी है जिसमें बताया गया है कि नेचुरल कैसे रहें। हर वक्त खुशी ढूंढना क्या ज़रूरी है? क्या वक्त हमेशा अच्छा ही रहता है? लेखक कहता है कि अगर बुरी परिस्थितियां हों तो बोले आई डोंट गिव अ फक। इस बुक की फ़िलॉसफ़ी है। आइए इस किताब की समरी को सुनते हैं। इस किताब में 7 लेसन हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है डोंट ट्राई, कोशिश मत करिए। दोस्तों, इस लेसन्स की हेडिंग आपको कुछ अजीब लगी होगी क्योंकि आज तक हम सब ने दूसरों को यही कहते सुना है, कोशिश करते रहो, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ कोशिश ना करने के लिए कहा गया है। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ये समझना ज़रूरी है। वास्तव में लेखक कहना चाहता है कि हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत करो, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ हों या समाज के द्वारा पैदा की गई मुश्किलें। पहले एक एग्ज़ाम्पल सुनते हैं जिससे ये चैप्टर को अच्छे से समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल है चार्ल्स बुकोविस्की का। वह लेखक बनना चाहता था लेकिन किसी ने भी उनकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया। इससे वह तनाव में चला गया और एक शराबी बन गया। लेकिन 30 साल बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई और उसके बाद उसका करियर चल निकला। वह एक सक्सेसफुल राइटर बन गया। जब वह मरा तो उसने अपनी कब्र पर लिखवाया, कोशिश मत कीजिए। वास्तव में उसने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा बदतर हालत में गुजारा, लेकिन उसने उन हालातों को स्वीकारा और दुखी नहीं हुआ। उस वक्त भी वो खुश रहा। इस लेसन का यही मैसेज है। आजकल थोड़ी सी दिक्कत होने पर लोग उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे बच्चे अगर एग्ज़ाम की टेंशन में आ जाए तो माँ बाप उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। वे ये नहीं समझते कि थोड़ी सी टेंशन तो अच्छी है। ऐसे ही हम बुरी बात को ठीक करने लग पड़ते हैं, जिससे हमारा कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। ना हमारी हिम्मत बढ़ती है और ना ही स्टैमिना। जब तूफान आता है तो क्या पेड़ उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं? नहीं, वे सिर्फ उसे झेलते हैं। इससे उनकी स्ट्रेंथ और टॉलरेंस बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत सी बातें इंसान के कंट्रोल में होती ही नहीं हैं। जो होना होगा वो होकर रहेगा। बुरा वक्त चल रहा है तो ये सोचिए कि ये बुरा समय अपने आप चला जाएगा। मैं क्यों इसे ठीक करने की कोशिश करूं? बुरे वक्त से बोलिए आई डोंट गिव अ फक, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा सोचते ही आपकी चिंता गायब हो जाएगी। अब है लेसन 2, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। खुशी ही की चाहत ही तो समस्या है। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, थोड़ा सा भी कष्ट उठाना नहीं चाहता। ऐसा माइंडसेट ही दुख का कारण है। सबको पैसा और खुशी चाहिए, लेकिन कोई भी खुशी पानी है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। किसान पहले खूब खून पसीना बहाता है, फिर जब लहलहाती फसल देखता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। इस चैप्टर में भी यही समझाया गया है कि आजकल इंसान गलत चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे सब सोचते हैं कि बड़ी सी गाड़ी होगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी, या बहुत बड़ा बंगला या बैंक बैलेंस खुशी के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी के लिए बहुत से पैरामीटर देखने पड़ते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है। अगर आपका फैमिली से रिलेशन ठीक नहीं है तो बड़ी गाड़ी या बंगला आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। गाँव के किसान खेती बाड़ी करके भी खुश रहते हैं और रात को गहरी नींद में सोते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले अमीर लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन और इंसोमेनिया से पीड़ित रहते हैं। इसलिए हर खुशी की चाहत मत करिए।
बल्कि लेखक कहता है कि दिन भर बैलेंस्ड तरीके से रहिए, खुशी खुद ही मिल जाएगी। बहुत से युवा बिजनेस सेट करने में इतने डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। बिजनेस वे खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह से करते हैं वह हकीकत में उनको दुखों का कारण बन जाता है। लेसन तीसरा है, यू आर नॉट स्पेशल। आप कोई खास आदमी नहीं हो। दोस्तों, हर आदमी सोचता है कि वो वीआईपी है या कोई सेलिब्रिटी है, उसे बहुत तवज्जो मिलनी चाहिए, सब उसकी कद्र करें, उसकी तारीफ करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कभी आपने बहुत अच्छा काम किया हो और कोई आपको क्रेडिट ना दे तो आप कैसा फील करते हैं? हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर गुस्सा करते हो, लेकिन आपका मूड खराब हो जाता है। लेकिन इससे नुकसान किसका है? आपका, सामने वाले का नहीं है। लेखक यही समझाना चाहता है कि कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट ना करे, क्रेडिट ना दे, तो भी अपना मूड कैसे अच्छा रखें। इसके लिए आप कभी भी ये ना समझें कि आप बहुत खास हैं, बल्कि ये सोचें कि आप एक इंसान ही हैं जो गलती भी कर सकते हैं, जो परफेक्ट नहीं है। ऐसा सोच लेने से अगर कोई आपकी इज्जत नहीं भी करता है तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खास होने की ईगो ही नहीं पाली है। शादियों में आपने देखा होगा, कभी फूफा तो कभी मामा लोग जरा सी बात पर मुंह फुला लेते हैं, क्योंकि वे खुद को बहुत वीआईपी या खास आदमी समझते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? जिस समय वो नाच गाकर मस्ती करके व्यतीत कर सकते थे, उसे वे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? उनका अपना, और किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेसन में यही मैसेज है, खुद को वीआईपी या सेलिब्रिटी ना समझे, हम्बल बनकर सबसे प्यार से बात करें। इसके अलावा जब आप खास होने की ईगो ही नहीं पालते तो असफल होने से भी नहीं डरते। इन संसार में जो भी सच है, खास है, जैसे मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब, वे सब शुरू से आम लोग ही थे। लोग उन्हें कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो इन सब पर कोई ध्यान नहीं देते थे और अपना काम करते रहते थे। आगे चलकर यही लोग इतने फेमस हुए। लेसन 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। कष्ट सहने का महत्व। दोस्तों, सनी डेज सबको पसंद होते हैं, लेकिन अगर कभी बादल छाए हो तो आप क्या करेंगे? क्या सारा दिन मौसम को कोसते रहेंगे या कोई नया काम करने में व्यस्त रहेंगे? ज़िंदगी में हर दिन अच्छे दिन नहीं होते हैं, कभी कभी कष्ट वाली सिचुएशन भी आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप खुद पर हावी ना होने दें। मान लीजिए जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बन रही, तो रुक ना जाएं, बल्कि लगातार करते रहें। शुरू में कष्ट होगा, लेकिन 1-2 साल के बाद आप खुद पर गर्व करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो तो दिन रात मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आदमी को किसी भी चीज़ में दुख 4 कारणों से होता है। पहला, मटेरियलिस्टिक सक्सेस या गाड़ी बंगले आदि से सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें पाने की कोशिश ना कर दें, ज़रूर करें, लेकिन इन चीज़ों में वैल्यू ऐड कर दें, जिसका मतलब है कि दूसरों की भी हेल्प करें, हम्बल रहें, चैरिटी करें, ईमानदारी से कमाएं। दूसरा, खुद को हमेशा सही ना माने। हर आदमी गलत हो सकता है। दूसरों के विचार भी सुने, अपनी गलती होने पर माफ़ी मांग लें और गलती में सुधार करें। तीसरा, पॉजिटिव सोच रखें। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये यकीन रखें कि एक समय ऐसा भी आता है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, रात के बाद दिन, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। चौथा, हर समय खुशी की उम्मीद ना रखें। कभी किसी चीज़ की कमी हो तो भी संतुष्ट रहें, बस अपना काम करते जाएं, ना कि अपने भाग्य को कोसने बैठ जाएं। अध्याय 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग, अर्थात हर कोई हमेशा चुनाव कर रहा है। दोस्तों, लाइफ में हम हर दिन कुछ ना कुछ अपनी पसंद का चूज़ करते हैं, चाहे वह हमारा खाना हो, कपड़े हों या हमारे गोल्स। जब तक हम अपनी मनपसंद चीज़ों का चुनाव कर पाते हैं, तब तक हम खुश रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे सिचुएशन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां हम अपनी पसंद की चीज़ का चुनाव कर सकें।
और उससे अपना ही नहीं दूसरों का भी भला हो। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने गोल्स लाद देते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि उस गोल्स को अचीव कर लें, लेकिन वे सारी ज़िंदगी दुखी रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर से ये आवाज़ आती रहेगी कि मैं अपनी पसंद का काम नहीं कर पाया। ऐसे ही बुरी सिचुएशन में भी आप अच्छे काम का चुनाव कर सकते हैं। अध्याय 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो आई एम आई, अर्थात आप हर चीज़ में गलत हो और मैं भी। इस लेसन में लेखक ने बताया है कि कैसे आए दिन इंसान गलतफहमी का शिकार होता रहता है। हमारी बहुत सी धारणाएं गलत होती हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स सुनते हैं। कई बार लोग प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद वे हमेशा साथ रहेंगे और उन्हें सारे ज़माने की खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन सबको पता है कि यह सिर्फ एक धारणा है। शादी के बाद कुछ ही साल में प्यार कम होने लगता है। कभी जिसके लिए जान देने के लिए तैयार होते थे, अब उनमें कुछ आकर्षण नज़र नहीं आता। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का बेटा अगर खाना खा ले तो ये कहना उचित नहीं होगा कि इससे माँ बाप का भी पेट भर गया। इसी तरह निगेटिव चीज़ों को लेकर भी हम गलत होते हैं। जैसे कई बार हम बेवजह चिंता करते हैं जबकि उसकी कोई वजह नहीं होती। ओसीडी इसका एग्जाम्पल है। ओसीडी रोग में इंसान को जर्म से डर लगता है, लेकिन ये डर बेवजह ही होता है, क्योंकि हमारे आंत और पेट में करोड़ों बैक्टीरिया पहले से ही होते हैं। हर पल हम सांस के द्वारा भी करोड़ों बैक्टीरिया या जर्म्स अंदर ले लेते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मार देता है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। कई बार हम इंट्रोवर्ट आदमी को भी बुरा मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता हो। मीडिया के बारे में तो सबको पता है। जो पार्टी पैसे देती है उसी के फेवर में न्यूज़ चला देती है, लेकिन अनपढ़ जनता उसी को सच मान लेती है। ऐसे ही दूसरे लोग कई बार हमारे लिए गलत ओपिनियन बना लेते हैं। उस समय भी आपको समझना चाहिए कि वह गलत सोच रहा है, इसलिए आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या जैसा बुक का टाइटल है, आप कह सकते हैं आई डोंट गिव अ फक। अध्याय 7, फेलर इज़ द फेक फॉरवर्ड, असफलता ही आगे बढ़ाती है। बहुत से लोग पहले ही प्रयास में सफल हो जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक बिज़नेस शुरू करते हैं, अगर फेल हो जाएं तो हमेशा के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। सफल आदमी ऐसा नहीं करता। वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगा रहता है। कई बार फेल होने के बाद ही वो सफल होता है। आपने बाइसिकल तो चलाई ही होगी, क्या एक ही बार में चलाना सीख गए थे? नहीं ना, बहुत बार गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी और काफ़ी बार असफल होने के बाद फिर आराम से चलाना सीखे होंगे। बाकी कई सारी चीज़ें भी इसी प्रकार होती हैं। हर असफलता हमें सफलता का तरीका बताती है, तो असफल होने से कभी ना डरें। किसी खेल में भी सफलता ना मिल रही हो तो भी लगे रहें। दूसरों के मजाक उड़ाने पर ध्यान ना दें। याद रखें, आई डोंट गिव अ फक। 1000 बार फेल होते रहें, क्योंकि उसके बाद आप जो बनेंगे उसका मुकाबला 1-2 बार जीतने वाला नहीं कर पाएगा। इस चैप्टर में मशहूर पेंटर पिकासो का एक मज़ेदार किस्सा भी बताया गया है। पिकासो सालों साल फेल होते रहे थे। कोई उनकी पेंटिंग की कदर ही नहीं करता था, लेकिन वे लगे रहते थे। जैसा भी उल्टा सीधा चित्र बनता वो बनाते रहते। आखिरकार एक दिन वे बहुत सफल हो गए। एक बार उन्होंने बातों बातों में ही एक पेपर नैपकिन पर चित्र बना डाला। चित्र इतना सुंदर था कि एक औरत ने उसे खरीदने की पेशकश की। पिकासो ने उस औरत से इसके लिए $20,000 मांगे। औरत हैरान रह गई और बोली, 2 मिनट में बनाए गए इस चित्र की इतनी कीमत? तो पिकासो बोले, चित्र तो 2 मिनट में बनाया गया है, लेकिन इस एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए 30 साल लगे हैं। तो देखा दोस्तों, असफलता ने ही पिकासो को इतना महान बनाया था। इसलिए असफलता से कभी ना घबराएं। अध्याय 8, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो, ना कहने का महत्व। दोस्तों,
हम में से बहुत से लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जो भी चीज़ मांगते हैं हम हाँ कर देते हैं, चाहे उनकी डिमांड को पूरा करने के चक्कर में हम अंदर से दुखी हो जाएं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा आदमी भी हमें कमज़ोर समझने लगता है और हमेशा मदद मांगता रहता है। खुद वो कमज़ोरी करता है तो आगे से ना करना सीखें और इसके लिए गिल्टी भी महसूस ना करें। हाँ, अगर किसी का जेन्युइन रीज़न बनता है तो ज़रूर हाँ कहें। अगर आपका बॉस भी दूसरों की अपेक्षा आपको ज़्यादा काम देना चाहता है तो चालाकी से ना करें। आपने सबका ठेका नहीं ले रखा। ऐसे ही कई बार रिलेशनशिप में भी एक पक्ष दुख झेलता रहता है। कोई लड़की अगर किसी लड़के से हमेशा गिफ्ट मांगती रहे तो उसे ना कहना आना चाहिए। प्यार में अंधा होकर हमेशा के लिए गुलाम ना बन जाएं। ऐसे ही वाइस वर्सा भी हो सकता है। इससे उन्हें पता भी लग जाएगा कि उनका प्यार कितना सच्चा है या सिर्फ वह दूसरे के लिए सिर्फ फ़ायदे का एक सौदा है। बच्चों को माँ बाप की हर बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। बहुत से माँ बाप बच्चों को कंफर्ट जोन में रखने के चक्कर में हर चीज़ में नानुकुर करते हैं और अपने एम्बिशंस को उन पर थोप देते हैं। ऐसे में बच्चों को उन्हें कन्विंस करना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है तो ये गलत है। पहले बच्चे के मन की सुने, पूछें कि वो क्या करना चाहता है। आजकल हज़ारों ऐसे प्रोफेशंस हैं जो डॉक्टर इंजीनियर से भी बेहतर हैं। संक्षेप में, हर किसी की फालतू डिमांड पूरी करने के लिए हाँ ना बोलें, साफ साफ मना कर दें। दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, जस्ट डोंट गिव अ फक। आपकी खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय 9, एंड देन यू डाई। अंत में हर कोई मर जाता है। दोस्तों, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और उसी की भाग दौड़ में जी रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे हैं उसे पा लेने के बाद क्या होगा? क्या आपकी आयु बढ़ जाएगी? क्या आप हैंडसम हो जाएंगे? या क्या आप जवान होने लगेंगे? इन सब का उत्तर तो ना है। वास्तव में हर दिन हम अपनी मौत की तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। ऐसा कहने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं बिज़नेस में इतना उलझा हूँ कि जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। काम भी कीजिए, लेकिन बाकी चीज़ों को भी समय दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, परिवार के साथ टाइम बिताइए, टाइम पर खाइए और सोइए, पार्टी मौज मस्ती सब कीजिए। सिर्फ काम के समय ही काम कीजिए। हर चीज़ के लिए शेड्यूल बना लीजिए, फिर उसी पर चलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पर भी ऑफिस खोल कर बैठे हैं या संडे को भी काम किए जा रहे हैं। करना भी पड़े तो उतना कीजिए जिससे आपकी सेहत पर फ़र्क ना पड़े और आपको खुशी मिले। अन्यथा ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, उल्टा आपको जल्दी बूढ़ा कर देगा, आपकी खुशी छीन लेगा। हाँ, आपको दौलत बहुत देगा, लेकिन उस दौलत का क्या करेंगे? आपको पता है कि संसार के सबसे अमीर आदमी की दौलत एक दिन क्या होगा? सच में ही उसका इस्तेमाल कोई और करेगा, शायद उनका बेटा या कोई ट्रस्ट जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की होगी। कितना अजीब है ना ये। इसी तरह आप भी इतने ही एम्बिशियस बनाइए जो आपको खुशी दे सके, ना कि खुशी छीन ले, क्योंकि एक दिन हम सब मर जाएंगे। इसी से हम यह भी सोच सकते हैं कि हम ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन क्यों पाल लेते हैं। वैसे ही कुछ सालों में मर ही जाना है, तो तब तक क्यों ना खुश होकर जी लिया जाए। तो दोस्तों, मौत की ये फ़िलॉसफी हम हर जगह पॉजिटिव सोचने के लिए लगा सकते हैं। न्यूटन और आइंस्टीन महान वैज्ञानिक थे, लेकिन इतने आविष्कार के बाद भी दुनिया से चले गए। बड़े बड़े सिकंदर और राजा महाराजा चले गए। जिस ज़मीन के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, खून बहाया, उस ज़मीन की एक मुट्ठी धूल तक साथ ना ले जा सके। बहुत से युवा अपने करियर की चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें ऊपर की ये बातें याद रखनी चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, पोजीशन सब आखिर यहीं तो रह जाना है। इसलिए एम्बिशंस तो रखिए, लेकिन उन्हें पाने की चिंता में डूब ना जाइए। इसलिए दोस्तों, बेफिक्र होकर मस्ती से ज़िंदगी बिताइए और लाइफ की मुसीबतों, निगेटिव लोगों, बुरी हालातों को बोल दीजिए, आई डोंट गिव अ फक। तो दोस्तों, इस किताब की समरी आपको किस प्रकार लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।